आज देखते हैं तीसरा चैप्टर है अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ। अर्थशास्त्र में तीसरा चैप्टर देखते हैं उपयोगिता का अर्थ। सामान्य बोलचाल की भाषा में उपयोगिता का अर्थ, सामान्य बोलचाल की भाषा में उपयोगिता का अर्थ है वस्तु की या वस्तु से प्राप्त होने वाली। सामान्य बोलचाल की भाषा में उपयोगिता का अर्थ है वस्तु से प्राप्त होने वाली। सुख, संतुष्ट या आनंद से लगाया जाता है। सुख, संतुष्ट या आनंद से लगाया जाता है। और यह लाभ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जो हमको सुख की प्राप्ति होती है, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हमको लाभ की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। जैसे हम देखते हैं सूर्य की रोशनी, सूर्य की जो रोशनी है, ताप है, वायु है, इससे भी हमको उपयोगिता की प्राप्ति होगी। इसीलिए कहा जाता है उपयोगिता किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होता है और इसके द्वारा हमको सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। और ये सुख या लाभ है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में हो सकता है। उदाहरण जैसे हम देखते हैं सूर्य की रोशनी है, वायु है जिसको हम ग्रहण करते हैं, इससे भी उपयोगिता मिलेगी। अब यदि हम अर्थशास्त्र की भाषा में कहें वस्तु की वह गुण, अर्थशास्त्र की भाषा में उपयोगिता का अर्थ होता है वस्तु की वह गुण जिसमें मानव संतुष्ट करने की क्षमता, वस्तु की वह गुण जिसमें मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता, गुण को हम उपयोगिता कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है किसी भी वस्तु को भोग करता है, उस वस्तु में संतुष्ट करने की क्षमता होती है, गुण होती है। कोई भी वस्तु हम ग्रहण करते हैं, उपभोग करते हैं, तो उस वस्तु में हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की इसमें क्षमता होती है, शक्ति होती है, गुण होती है। इसी को हम उपयोगिता कहते हैं। अब भिन्न भिन्न जो वस्तुएं होती हैं, भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार की उपयोगिता मिलती है। उस पर व्यक्ति पर भी निर्भर करती है। एक व्यक्ति के लिए एक वस्तु उपयोगी हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। अब सबको मालूम, जैसे हम देखते हैं शराब है, शराबी के लिए शराब से अधिक उपयोगिता मिलेगी। लेकिन जो धूम्रपान नहीं करते, शराब का सेवन नहीं करते, उनको इनसे उपयोगिता की प्राप्ति नहीं होगी। ये हो गया उपयोगिता का अर्थ। इसके बाद उपयोगिता की विशेषताएं। एक क्वेश्चन परीक्षा दिया जाता है उपयोगिता की विशेषताएं। पहला है उपयोगिता का लाभदायक होना हमेशा जरूरी नहीं होता है। पहली विशेषता है उपयोगिता का लाभदायक होना हमेशा जरूरी नहीं होता है। उपयोगिता जिस वस्तु से हमको उपयोगिता प्राप्त होती है वह हमेशा लाभदायक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी वस्तु एक ही वस्तु के लिए हम अगली इकाई का भी उपभोग करते जाते हैं और एक समय बाद ऐसी स्थिति आती है कि उससे हमको उपयोगिता की प्राप्ति नहीं होती, लाभ नहीं होता है। जैसे उपयोगिता का लाभदायक होना हमेशा जरूरी नहीं, इसमें आप यदि अपने शब्दों में बताना चाहें उपयोगिता हमेशा लाभदायक नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम एक ही वस्तु का यदि हम लगातार उपभोग करते हैं तो एक निश्चित समय के बाद हमारी आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है, हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद उस वस्तु को उपभोग यदि हम करते हैं, संतुष्ट होने के बाद भी उस वस्तु का हम उपभोग करते हैं, तो हमको उससे लाभ नहीं मिलेगा। ये पहली विशेषता है। दूसरा है उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। उपयोगिता है व्यक्ति पर निर्भर करती है। उपयोगिता है व्यक्ति पर निर्भर करती है। भिन्न भिन्न
व्यक्ति से, भिन्न भिन्न जो व्यक्ति है इनको भिन्न भिन्न वस्तुओं से अलग अलग उपयोगिता की प्राप्ति होती है। ये उस व्यक्ति पर निर्भर करती है, इसीलिए कहा जाता है उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। आप सबको मालूम है, यदि कोई व्यक्ति है स्वस्थ होने के लिए, शराब का सेवन करे तो उनसे लाभ नहीं मिलेगा। यदि शराबी व्यक्ति शराब का उपभोग करता है उनको इससे लाभ होता है, इसीलिए कहा जाता है व्यक्ति पर निर्भर करती है। और तीसरा है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा, ये भौतिक वस्तु नहीं होती। उपयोगिता एक भौतिक वस्तु नहीं होती है, ये मानव की मन स्थिति पर निर्भर करती है। इसीलिए कहा जाता है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। फिर से सुनिए, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता एक भौतिक वस्तु नहीं होती है, क्योंकि इसको हम उपयोगिता को देख भी सकते हैं, हम सिर्फ अनुभव या महसूस कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। ये व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करती है। जैसे हम देखते हैं एक रोगी व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति में अपनी रोग को ठीक करने के लिए दवाई का सेवन करता है। यदि वही रोगी व्यक्ति ठीक हो जाता है, तो दवाई की कोई उपयोगिता नहीं रही। यह है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। और चौथा है उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। उपयोगिता में आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है, क्योंकि हमारी जो आवश्यकता है वे असीमित है। हम एक आवश्यकता को पूर्ण करते हैं, दूसरी को पूरा करते हैं तो तीसरी आवश्यकता, इस प्रकार हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ यह बताना है कि उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। रोटी सभी के लिए उपयोगी नहीं है। जो व्यक्ति भूखा है, भूखा है, उसके लिए रोटी अधिक उपयोगी। यदि उस भूखे व्यक्ति की भूख शांत हो जाती है तो उस रोटी की उपयोगिता नहीं रह जाएगी। इसीलिए कहा जाता है उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। यदि भूखे व्यक्ति को हम सूखे भी रोटी देते हैं, यदि कोई भूखा व्यक्ति है उनको सूखा रोटी भी दिया जाए तो उनके लिए उपयोगी हो जाएगा। और जो भूखा नहीं है, जो व्यक्ति भूखा नहीं है, उनको अच्छी घी लगी हुई रोटी हम देते हैं तो भी उसके लिए उस रोटी की कोई उपयोगिता नहीं रहती। इसीलिए कहा जाता है उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। इसके बाद पांचवी विशेषता है उपयोगिता समय तथा स्थान के अनुसार परिवर्तनशील होती है। उपयोगिता में समय के आधार पर, स्थान के आधार पर परिवर्तन होता है। जैसे आप सभी को मालूम है कि ग्रीष्म ऋतु में बर्फ उपयोगी है, लेकिन वही बर्फ नहीं शीत ऋतु आ जाती है, ठंडी ऋतु आ जाती है, मौसम आ जाती है, उस समय उस बर्फ की कोई उपयोगिता नहीं होती। उसी प्रकार हम देखते हैं कपड़ा है, गर्म कपड़े की उपयोगिता में कब अधिक होती है? शीत ऋतु में, ठंड के समय गर्म कपड़े की आवश्यकता है। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मी दिन आता है, वैसे उस गर्म कपड़े की उपयोगिता नहीं के बराबर, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। इसीलिए कहा जाता है उपयोगिता समय स्थान के आधार पर परिवर्तनशील होती है। यदि हम ठंड प्रदेश में जाते हैं तो ठंड प्रदेश में हमको यदि जाना है तो उसके लिए हमको गर्म कपड़े की जरूरत पड़ेगी। और यदि हम गर्म क्षेत्र में जाते हैं, गर्म प्रदेश में जाते हैं, तो उस गर्म कपड़े की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। गर्म कपड़ा आप सबको मालूम है। तो इस प्रकार ये हो गया उपयोगिता की विशेषताएं।
इसके बाद हम देखते हैं उपयोगिता की माप। आपको क्वेश्चन दे सकते हैं क्या उपयोगिता की माप संभव है। यदि आप 3 नंबर का क्वेश्चन आपको दे सकते हैं क्या उपयोगिता की माप संभव है। उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा होती है। सभी वस्तु सभी व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं रहती। और ये भी हम जानते हैं कि किस वस्तु से कितनी उपयोगिता होती है, इसको हम नहीं बता सकते। किस वस्तु से कितनी उपयोगिता मिली है इसको भी नहीं बताया सकता। जैसे आपको भूख लगा है और अपनी भूख शांत करने के लिए रोटी को भोग करते हैं, तो आप बोलते हैं हमको आनंद आ गया रोटी खाने में, रोटी खाने में खूब आनंद आया या हमारी आवश्यकता की संतुष्टि हो गई। तो आप यह नहीं बता सकते कितनी हमको उपयोगिता मिली, आप यही बताओगे इकाई के द्वारा या मुद्रा के द्वारा। यदि आप 5 इकाई को भोग किए हैं तो 5 इकाई के बराबर उपयोगिता मिली। उस इकाई को खरीदने में जितनी कीमत आप लगाए हैं तो कीमत के आधार पर आप बता सकते हैं कि 5 रुपये के बराबर उपयोगिता मिली या 5 इकाई के बराबर उपयोगिता मिली, लेकिन ये नहीं बता सकते हमको कितना किलो उपयोगिता या आनंद की प्राप्ति हुई। यही बात है, उपयोगिता की माप संभव नहीं, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक ज्ञान होती है, ये भौतिक वस्तु नहीं होती, सापेक्ष वस्तु नहीं होती, इसलिए इसकी उपयोगिता की माप संभव नहीं है। लेकिन अर्थशास्त्र में उपयोगिता को मापा जा सकता है, लेकिन अर्थशास्त्र में उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता को 2 तरह से, मुख्य रूप से 2 तरह से हम माप सकते हैं, इकाइयों द्वारा और मुद्रा द्वारा। एक और बताएं, गणनावाचक दृष्टिकोण या क्रमवाचक दृष्टिकोण। मुख्य रूप से इसमें 2 तरह से हम उपयोगिता को माप सकते हैं। ये गणनावाचक दृष्टिकोण, ये आपके पुस्तक में नहीं होगा, इसको भी आप लिख सकते हैं, आपको लिखना है और समझना है। तो 3 प्रकार से हम उपयोगिता को माप सकते हैं। पहला है इकाइयों द्वारा। आप सभी को मालूम है किसी भी वस्तु का हम उपभोग करते हैं तो क्रमशः इकाइयों को उपभोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को भूख लगी है और अपनी भूख शांत करने के लिए रोटी को उपभोग करता है तो रोटी की जो इकाई होती है, पहली इकाई जो हम पहली बार खाते हैं या उपयोग करते हैं वो पहली इकाई, वैसे हम क्रमशः दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई और 5वीं इकाई का उपभोग करते हैं। तो 5वीं इकाई का उपभोग करते हैं तो हमको 5वीं इकाई से संतुष्टि की प्राप्ति हो जाती है, हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। आप ये कह सकते हैं मुझे 5 इकाई के बराबर उपयोगिता मिली। तो इस प्रकार हम उपयोगिता को इकाई के द्वारा माप सकते हैं, उपयोगिता को इकाई द्वारा माप सकते हैं। उदाहरण जैसे आप लेना चाहें, एक भूखा व्यक्ति है, वे रोटी भूख शांत करने के लिए रोटी की इकाई को उपभोग करते हैं। यदि वे क्रमशः 5 रोटी को उपभोग करते हैं, पहली रोटी से उनको 50, दूसरी रोटी से 40, तीसरी रोटी से 30, चौथी रोटी से 20 और 5वीं रोटी से 10 इकाई के बराबर उनको संतुष्टि की प्राप्ति होती है। आप देख रहे हैं पहली इकाई से उनको 50 के बराबर उपयोगिता मिली, दूसरी इकाई से 40 के बराबर, तीसरी इकाई से 30 के बराबर, चौथी इकाई से 20 के बराबर, 5वीं इकाई से 10 के बराबर उनको उपयोगिता मिली। इस प्रकार हम 5 इकाई को उपभोग करते हैं और 5 इकाई को उपभोग करते हैं तो हमको 5 इकाई से संतुष्टि की प्राप्ति होती है। यही है इकाई द्वारा, मतलब समझ में इकाई द्वारा 5 इकाई। अब कितनी उपयोगिता में रहेगी इसको आपको अभी ध्यान देना है। इसमें जब आएंगे सीमांत उपयोगिता को उपयोगिता तब बताएंगे। सिर्फ ये बताना है कि 5 इकाई को उपभोग किया जाता है तो 5 इकाई से हमको संतुष्टि की प्राप्ति हो जाती है, हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है। तो 5 इकाई के बराबर उपयोगिता मिली। उसी प्रकार मुद्रा के द्वारा उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा भी मापा जा सकता है।
उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा भी मापा जा सकता है। जैसे हम वस्तु का उपभोग करने के लिए, वस्तु की उपभोग करने के लिए हम वस्तुओं का क्रय करते हैं। पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी और पांचवी इकाई का हम उपभोग करते हैं। तो कोई भी उपभोक्ता है, यदि उनकी आवश्यकता की तीव्रता अधिक होती है, यदि किसी उपभोक्ता की आवश्यकता की तीव्रता अधिक होती है, तो अपनी आवश्यकता की तीव्रता को शांत करने के लिए, भूख को शांत करने के लिए पहली इकाई के लिए अधिक से अधिक कीमत देने को तैयार है। जैसे जैसे वो वस्तु की अगली इकाई को उपभोग करते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है, और आवश्यकता की तीव्रता कम होती है तो उनके लिए कम कीमत देना चाहते हैं। यही है इसमें कि मुद्रा द्वारा उपयोगिता में पहली रोटी का हम उपभोग करते हैं, तो पहली रोटी के लिए हम 10 रुपये देने को तैयार है। दूसरी रोटी के लिए 8, तीसरी रोटी के लिए 6, चौथी रोटी के लिए 4 और पांचवी रोटी के लिए 2। इस प्रकार हम क्रमशः रोटी की अगली इकाई को उपभोग करते जाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती है, इसीलिए हम उस वस्तु के लिए कम कीमत देने को तैयार होते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि पहली रोटी खरीदने के लिए आप 10 रुपया व्यय किए, खर्च किए, आप बता सकते हो हमको 10 रुपये के बराबर उपयोगिता मिली। पहली रोटी खरीदने के लिए आप 10 रुपये लगाए, तो आप बता सकते हैं कि 10 रुपये के बराबर उपयोगिता मिली। दूसरी रोटी खरीदने के लिए 8 रुपया, तीसरी रोटी के लिए 6 रुपया, चौथी रोटी के लिए 4 रुपया और पांचवी रोटी के लिए 2 रुपया। इस प्रकार क्रमशः जो हम कीमत चुका रहे हैं वस्तु खरीदने के लिए वो भी कम होती जाती है। इस प्रकार हम मुद्रा द्वारा माप सकते हैं। जैसे इसमें उदाहरण आप बता सकते हैं, कोई व्यक्ति में 4 किलो गेहूं, यदि कोई व्यक्ति में 4 किलो गेहूं देकर के 2 किलो चावल प्राप्त करता है, तो आप इसमें ये बताओगे कि जो चावल की जो उपयोगिता है वे गेहूं की तुलना में कम है। गेहूं की उपयोगिता कम है, चावल की उपयोगिता अधिक है, तो चावल की उपयोगिता गेहूं की तुलना में अधिक है, और गेहूं की तुलना में चावल की उपयोगिता, गेहूं की तुलना में यदि हम चावल की उपयोगिता देखें, इस प्रकार उपयोगिता हमें मुद्रा द्वारा भी माप सकते हैं। अब गेहूं देकर के हम 4 किलो गेहूं देकर के 2 किलो चावल प्राप्त करते हैं। चावल की उपयोगिता अधिक है गेहूं की तुलना में। तीसरा है गणनावाचक दृष्टिकोण। उपयोगिता को गणनावाचक या क्रमवाचक दृष्टिकोण से भी हम माप सकते हैं। ये आवश्यकता की तीव्रता पर भी निर्भर करती है। गणनावाचक या क्रमवाचक दृष्टिकोण में आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। जैसे हम संतरक और सेब का उपयोग करते हैं, तो सेब के द्वारा मान लो 20, एक सेब के द्वारा 20 के बराबर हमको उपयोगिता मिलती है, और एक संतरे के द्वारा 10 के बराबर उपयोगिता मिलती है। तो यहाँ ये बात है कि जो आप सेब है, सेब के द्वारा हमको अधिक उपयोगिता मिलेगी, तो संतरे की जो उपयोगिता है सेब की तुलना में कम। ये है गणनावाचक दृष्टिकोण या क्रमवाचक दृष्टिकोण। उपयोगिता की माप, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा क्या उपयोगिता की माप संभव है? ये 3 पॉइंट है, इकाइयों द्वारा, मुद्रा द्वारा और गणनावाचक दृष्टिकोण या क्रमवाचक दृष्टिकोण। इसके बाद उपयोगिता के प्रकार हैं, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और तीसरा है औसत उपयोगिता। MU, TU और AU। मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी, और औसत उपयोगिता एवरेज यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता में इसको समझने के पहले बात आपको बता रहा हूँ। सीमांत उपयोगिता के पहले
उपयोगिता सबको मालूम। यदि हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वस्तु को भोग करते हैं, हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वस्तु को भोग करते हैं और वस्तु की क्रमशः इकाइयों को भोग करते हैं। क्रमशः इकाइयों का हम भोग करते हैं तो उससे हमको मिलने वाली उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है। मान लो एक व्यक्ति है, वे 5 रोटी का भोग करता है या केला को भोग करता है, तो मान लो पहली इकाई से उनको इकाई में आप बता सकते हैं रोटी, आप बता सकते पहली रोटी के बाद उनको मान लो 10 के बराबर रोटी, दूसरी रोटी से 8 के बराबर, तीसरी रोटी से 6 के बराबर, चौथी रोटी से 4, पांचवी रोटी से 2 के बराबर रोटी। ये रोटी की इकाई, इसको बाद में बनाऊंगा, इसका तालिका का अच्छे से बनाऊंगा चित्र।